तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SBCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 15 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। ठीक है, तो 15 के प्रश्न में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो 15 के प्रश्न में कहता है एक सीधा सा राजमार्ग है। तो सबसे पहले हम एक राजमार्ग बना लेते हैं। ठीक है ना, ये राजमार्ग हो गया। उसके बाद कहता है एक मीनार के पाद तक जाता है। ये राजमार्ग, यहाँ से एक मीनार बना दो। ठीक है, तो ये मीनार के पाद तक चले गए राजमार्ग। ठीक है, तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इस शिखर पे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, तो वहाँ से इसका अवनमन कोण जो होगी, तो कार एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहाँ पे एक कार हो गई। ठीक है, इससे यहाँ से ये जब देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। ओके, उसी के समक्ष यानी अवनमन कोण पर देखता है, जबकि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही कार 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ तक आने के बाद 6 सेकंड के बाद यहाँ से ये देखता है वही कार को एकदम सेम चाल से चल रहे थे, जो 60 डिग्री का हो जाता है। तो ये है 6 सेकंड के बाद। आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ज्ञात करना है। तो ए बी को हम मान लेते, ए और बी एक मीनार है और सी राजमार्ग है। बी और सी क्या है, राजमार्ग, और डी यही कार है, सी वाले कार ही डी है। तो लिखना है माना कि ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है। ठीक है, उसके बाद क्या, सी एक कार है। बी सी राजमार्ग है, पहले लिखना है बी सी राजमार्ग है, और सी एक कार का आरंभिक बिंदु है। सी कार का आरंभिक बिंदु है जो मीनार के शिखर से देखने पर कार का अवनमन कोण 30 डिग्री होते हैं। यही कार सेम चाल से, समान चाल से चलकर मीनार की ओर जाती है। जो मीनार की ओर जाती है, जिसे 6 सेकंड के बाद शिखर से देखने पर 60 डिग्री का अवनमन कोण बना लेता है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या है। यहाँ दिया है भाई, आपको क्या मिला है, 6 सेकंड। आप जानते होंगे, हमने आपको पहले भी बताया था, दूरी बराबर में क्या होता है, चाल गुना में समय। ठीक है ना,
तो ये फॉर्मेट को हर समय याद रखना, दूरी बराबर में चाल गुना में समय होता है। ठीक है, तो हमने सारे को मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि चाल है हमारा, तो डी और बी यानी बी और डी के बीच की दूरी को निकालना है। तो बी डी के बीच की दूरी को चाल बराबर में क्या मानिएगा आप, भी मान लीजिए। तो चाल बराबर भी और समय बराबर टी हो गया ना। तो भी टी हो गया। तो डिस्टेंस यानी दूरी बराबर में क्या होगा, चाल गुना यानी भी गुना में टी। तो भी टी हमारे पास बी डी के बीच की दूरी क्या हो गई, बी डी के बीच की दूरी हो गई भी गुना में टी। तो भी टी हो गया ना, ये वाला भी और टी हो गया। और ये तो है ही। और अगर पूछ ले कि बी सी के बीच की दूरी क्या है, तो 6 भी इंटू में टी, यानी 6 भी टी हो जाएंगे ना। अब हम त्रिभुज लेंगे, एक एक करके सबका निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 60 डिग्री का, ए बी और डी का। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी से, तो 60 डिग्री बराबर में आ जाएगा ए बी बटा में बी डी। 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर में ए बी बटा में बी डी। इसलिए बी डी √3 बराबर में ए बी आ गया। अब ए बी का मान कितना आ गया हमारे पास, तो ए बी बराबर में बी डी √3। ये समीकरण 1 बन गई। ओके, अब नेक्स्ट ये वाले को देखेंगे। अब ए बी और सी, तो लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी से। तो इसमें भाई दो है तो जुटेंगे ही। हाँ, तो ए बी सी से क्या हो जाएगा, तो 10 का लेंगे, 30 डिग्री बराबर में ए बी वटा में बी सी। अब देखो, तो ए बी का मान यानी 30 डिग्री का मान 1/√3 और ए बी का मान ए बी ही रहेगा, बटा में हमारा आ जाएगा बी सी। ठीक है, तो हमने बी सी ले लिया। तो बी सी में क्या है, बी डी बराबर भी टी लिखे हैं, तो भी टी भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम लिख सकते थे, नहीं लिखे हैं भाई। तो 1/√3, 1/√3 बराबर में ए बी का मान जो है आप ए बी ही रखे हैं। तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, तो बी सी में दो दो ग्रुप हैं, तो भी टी प्लस में आ जाएगा और यहाँ 6 भी आएगा। चूंकि चाल है और समय है, ये 6 तो समय है ना, ये 6 यानी 6 सेकेंड है, तो 6 भी हो जाएगा ना। तो बी डी के डी सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, डी सी के बीच की दूरी यहाँ लिख देना है, डी सी के बीच की दूरी हो जाएगी क्या भाई, 6 इंटू में टी, चाल गुना में समय। तो डी सी बराबर हो जाएगा 60, चाल गुना में समय, ओ सॉरी 6 भी होगा ना, भी है चाल, हमने भी माना चाल को, तो समय को टी माना था, तो भी हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 6 भी प्लस में भी टी बराबर में ए बी √3। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 6 भी प्लस में भी टी बटा में √3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 6 भी आ गया, √3 भी आ गया। अब हम इसको सेट कर लेंगे। ये हो गया मेरा समीकरण 2। ओके, अब हम समीकरण 1 से ए बी का मान उठाकर
समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। चलो भाई, तो रखेंगे तो क्या होगा, ए बी के जगह पे रखेंगे। ए बी में बी डी इक्वल में क्या होता है, तो बी डी इक्वल में यहाँ लिखे हैं, बी डी इक्वल में क्या है भाई, भी टी है। तो यहाँ हो जाएगा भी टी रूट अंडर 3 बराबर में 6 भी प्लस में भी टी बटा में रूट अंडर का 3 हो गया। अब हमारे पास ये तो रूट अंडर का 3 आ गया। अब रूट अंडर 3 केवल 3 हो जाएगा, तो भी टी गुना में केवल 3 बराबर में 6 भी प्लस में भी टी हो जाएगा। अब देखो भी टी जब हमारे पास है तो 3 भी टी हो गया और एक भी टी है, तो 3 भी टी माइनस भी टी इक्वल में 6 भी हो जाएंगे। अब 3 भी टी और भी टी माइनस करेगा तो 2 भी टी होगा ना भाई। 2 चाल गुना में समय बराबर में 6 सेकंड का चाल आ गया। अब इसको जब हम काट देंगे तो भी टी बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटा में 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास, कट जाएगा तो भी टी के बीच की दूरी आ जाएगी 3। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी को कवर करने में कितने समय लग जाएंगे, 3 सेकंड लग जाएंगे। ओके, चलिए आपका ये क्लियर हो गई कि तो यहाँ लिखना है कि कार 6 सेकंड में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं और डी और बी यानी 60 से मीनार तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लेगी। ये हुआ आंसर। चलिए अब एक और सम्स बचा हुआ है 16 नंबर का, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। चलिए तो जी 16 नंबर यानी 16 नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। तो 16 नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। तो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। तो एक मीनार बनाना होगा और मीनार के आधार नीचे वाले जो मीनार के पाद बिंदु होते हैं वो आधार होती है। तो एक बिंदु ये हो गई और एक बिंदु ये हो गई, जो इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर की है। यहाँ से ये वाला एक बिंदु है और ये वाला भी एक बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी निकल जाएगा। एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये वाला हो गया 4 मीटर, बाद बाकी ये 5 होगा, तभी ना ये 9 मीटर होते हैं, तो ये 5 मीटर होंगे। इसको आप एच मीटर मान लीजिए, हो गया। तो एच मीटर हो गया भाई। अब जब हमारे पास एच मीटर आ ही गया तो हमें क्या करना है, तो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगी वह कितना होगा, तो उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो एक पूरक कोण कितने के होते हैं, तो 90 डिग्री के होते हैं ना। तो 90 डिग्री के जब पूरक कोण हो गए तो हमें सिद्ध करना है क्या, कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि 6 मीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लिखेंगे, माना कि ये वाला ए बी और ये सी हो गया। तो माना कि लिखना है, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। हमें सिद्ध करना है 6 मीटर है, एज भी हम मान के बना रहे हैं, तो एच मीटर भी आप मान सकते हैं और हमें सिद्ध भी करना है कि 6 मीटर है कि नहीं है। अब हम बनाएंगे तो एच मान के, ओके, लेकिन हमें सिद्ध करना है 6 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है
उसके बाद फिर क्या लिखना है, सी और डी मीनार के आधार पर दो बिंदु है, सी और डी मीनार के आधार पर दो बिंदु हैं। हो गया ना। तो दो बिंदु हैं भाई, सी और डी दो बिंदु हैं, जिसमें से 90 डिग्री माइनस में आ जाएगा, एक आएगा ए, ए बी और सी जो पूरक कोण होंगे, तो ये हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर में थीटा, और एक कोण हो जाएगा ए बी सी, ए ए बी, इसको मान लो डी, ए बी डी बराबर में होगा 90 डिग्री घटाव में थीटा। हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। अब हम लेंगे क्या, मीनार की ऊंचाई एच मीटर हमने बोला, तो मीनार की ऊंचाई एच मानकर हम बनाएंगे। तो त्रिभुज कौन सा लें, तो ए बी और डी पहले ले लेते हैं। तो ए बी डी से कितने डिग्री हैं ये, एक हो जाएंगे आपका थीटा का, यानी 90 डिग्री माइनस में थीटा है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी डी बराबर में आ जाएगा टेन, टेन का क्या है 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में आ जाएगा ए बी बटा में बी डी। तो बी डी का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना है 4, तो बी डी का वैल्यू हमारा भी है, तो 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में आएगा एच, एच तो माने हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 4। हो गया ना। तो ये हो जाएंगे 4 इंटू में 90 डिग्री माइनस का थीटा इक्वल में एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये बना समीकरण 1। फिर समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी और सी से, तो ए बी सी से, ठीक है। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए भाई मेरे। आप लोग को इतना तो दे ही रहे हैं, तो क्या आप लोग के मन में ये भी प्रीति नहीं जग रही है कि कम से कम गुरु को दक्षिणा स्वरूप हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या तो फिर वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। तो आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि आप इतना तो कर ही सकते हैं, तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं कि ए बी सी क्या है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो यहाँ भी आएगा टेन थीटा बराबर में एच बटा में क्या है, डायरेक्टली 9 है, तो 9 डालेंगे। तो थीटा का डिग्री हमारे पास 9 है, तो यहाँ एच बराबर में क्या हो जाएगा, एच बराबर में 9 हो जाएगा, होगा ना। अब एच बराबर में 9 आ गया भाई, और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस का थीटा है, तो वहाँ भी एच बटा में 9 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 2 हो गया ना। अब देखो भाई, एच का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो ये पूरक कोण है ऐसे भी, तो हमारा एच का मान ये वाले को फाइनली रखते हैं ना, इसको हम कर दिए ऐसे, चलो ऐसे भी चलेगा, यहीं पे फाइनल तो हो जाता भाई, तो कोई बात नहीं है। टेन तो नहीं लिखना। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, तो h बराबर में यह क्या है 4 है, तो h हो गया h बराबर 4, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको h बटा में
4 गुना में h बटा में 9 हो गया। अब दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, h का स्क्वायर बटा में 36। तो इसको बराबर में सजा लो, h स्क्वायर इक्वल में 36। तो स्क्वायर हटेगी तो रूट अंडर में 36 आएगा। अब h बराबर में 6 मीटर आ गया। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, हमको यही प्रूव्ड करना था, तो यहाँ लिखना है प्रूव्ड। अब बताओ यहाँ पे हम कैसे किए, तो h बटा में 4 इंटू में h बटा में 9 कैसे किए, तो यहाँ देखिए 9 बटा यानी h बटा में 9 आप इसको भी रख सकते हैं और इसको भी आप h बटा में 4 रख सकते हैं। ये समीकरण 1 हो जाएगी और ये समीकरण 2 हो जाएगी। ओके, आप ऐसे भी बनाइएगा तो देख लीजिए कि h बराबर में 4 है, h बराबर में 4 और क्या है, एक है आपका h बराबर में 9, इसको गुना करेंगे तो h बराबर में 9 है, तो 9 चौके 36 बराबर में h इंटू एच इक्वल में h का स्क्वायर, ऐसे भी आता है। तो h स्क्वायर स्क्वायर हटेगी, रूट अंडर का 36 लगेगा, तो h बराबर में 6 आ जाएगा। तो इधर से भी आपका 6 आ रहा है, इधर से भी आपका 6 आ रहा है। ओके, तो चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और कहीं भी दिक्कत हो ना तो कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर हल मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को अंतिम करते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।